सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम संघ जो राष्ट्रपति का चर्चा कर रहे थे भाग 5 में, जो कि 52 से लेके 151 आर्टिकल तक भाग 5 है संघ। वहाँ पे हम लोग राष्ट्रपति से स्टार्ट किए थे और उसका एक ट्रिक बात किए थे, पकानी कोका दुयोदशम, जिसमें कि 52 से लेके 61 तक आर्टिकल तक ये ट्रिक है। 52 से स्टार्ट होता है पद से और 61 महाभियोग राष्ट्रपति पर जो लगता है वहां तक इसका ट्रिक है, पकानी कोका दुयोदशम, जिसमें प से हो जाता है पद। 52 में पद का चर्चा है। आर्टिकल 52 में प का क्या होता है, कार्यकाल, जो कि औपचारिक प्रधान होता है राष्ट्रपति कार्यकाल का। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और इसका वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और कार्यपालिका जो हम लोग जानते हैं कि लेजिस्लेटिव होता है, उसके बाद एक्सिक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सब होता है। तो यहाँ पे कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद है निर्वाचन की बात है, पकानी नी से निर्वाचन हो जाता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है। 54 आर्टिकल में इसका चर्चा है, जिसमें हम लोग देखे थे कि निर्वाचन में एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा गुप्त रूप से निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, जिसमें एकल संक्रमणीय का मतलब बताए थे कि जो कम वाला का वोट ज्यादा वाला को लास्ट में दे दिया जाता है, जो जीतता है उसको। और अनुपातिक प्रणाली है कि सभी को वोट पड़ता है, 1 2 3, जिसको आप जिस नंबर पर पसंद करते हैं उतना नंबर उसको देना है। 1 नंबर पर किसको, 2 नंबर पर किसको। तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा, यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे निर्वाचन तक। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे 55 आर्टिकल में है और 56 में है कोटा और कार्यकाल का बात है। 55 में कोटा है, राष्ट्रपति का कोटा का बात है। यहाँ पे कोटा वोट बटा में उम्मीदवार में 1 जोड़ के और प्लस में 1 कर दिया जाता है, यहाँ से कोटा निकल जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो राष्ट्रपति का कोटा किस आर्टिकल से संबंधित है, इससे ज्यादा नहीं आता है, तो इसका 54 आंसर होता है। उसके बाद कार्यकाल की बात है 56 में। 56 में कार्यकाल है, जो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है उसका चर्चा है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। कोई भी राष्ट्रपति अगर बीच में त्यागपत्र दे देते हैं या फिर कोई कारणवश से वो अगर अपने पद से हट जाते हैं, तो वो दूसरे जो राष्ट्रपति आएंगे वो भी आएंगे, तो फिर वहां से 5 साल तक वहां उनका कार्यकाल रहेगा। इसलिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में 5 साल के लिए बताया गया है और 6 महीना तक इलेक्शन हो जाना चाहिए। और नहीं तो अगर पद खाली है तो उसमें आर्टिकल 62 में जाएंगे तो बताएंगे कि उपराष्ट्रपति उनका कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर आते हैं। तो यहाँ पे कार्यकाल का चर्चा किस आर्टिकल में है, तो 56 आर्टिकल में है और कोटा 55 में है। उसके बाद है पकानी कोका। उसके बाद है दुइयो में है, दू से है कि दोबारा राष्ट्रपति चुनाव बन सकते हैं। यो से हो जाता है योग्यता। राष्ट्रपति क्या क्या योग्यता चाहिए अपने चुनाव में खड़े होने के लिए, योग्यता जो चाहिए उसका चर्चा है। तो इस प्रकार 57 में है दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, उसका चर्चा है। और 58 में है उनका योग्यता का चर्चा है राष्ट्रपति का। तो 58 में योग्यता जो है, दोबारा राष्ट्रपति मात्र 1 बार राजेंद्र प्रसाद बन चुके हैं और वो सिवान जिला बिहार के ही है। वो सिवान जिला में, छपरा पहले था, अभी वो सिवान हो गया है। तो वहाँ के राजेंद्र प्रसाद जी जो है 1 बार दोबारा बन चुके हैं, नहीं तो कोई और दोबारा खड़ा होता ही नहीं है अक्सर। तो इसका चर्चा 57 आर्टिकल में है, दोबारा खड़ा हो सकते हैं उसका। और 58 में है योग्यता का। तो राष्ट्रपति का योग्यता
होना चाहिए कि वो 35 वर्ष का वो होना चाहिए, साथ ही भारत का नागरिक होना चाहिए। और उनका जो राष्ट्रपति का जब वो खड़ा होना चाहे तो प्रस्तावक 50 प्रस्तावक और फिर 50 अनुमोदक सहमति देने के लिए चाहिए लोकसभा और राज्यसभा से। और साथ ही 15,000 का उनका जमानत राशि जमा होता है, जिसमें कि 1/6 वोट लाना जरूरी है, नहीं तो उनका जमानत जब्त हो जाता है, मतलब उनका राशि रख लिया जाता है, जो कि एक बेइज्जती के प्रतीक है। तो इस प्रकार इनका योग्यता होना चाहिए कि 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, नागरिकता भारत का होना चाहिए, 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक के साथ वो खड़े हो सकते हैं, 15,000 जमानत राशि जमा कर सकते हैं, और साथ ही एक 1/6 पर वोट उनको लाना पड़ता है। तो यहाँ पे योग्यता का चर्चा है। और उसके बाद दशम जो है, द से है दशा और स से है शपथ और म से महाभियोग। तो दशा में है कि राष्ट्रपति जो खड़े होंगे वो पागल नहीं होने चाहिए, और साथ ही वो दिवालिया घोषित नहीं होना है। दिवालिया का मतलब है कि उनका जो भी संपत्ति है, धन संपत्ति, जमीन जो भी है, वो जितना का प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा कि वो कर्ज में नहीं होना चाहिए। तो ये दिवालिया हो गया। और शपथ जो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी जॉब में होना नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट, विधायक, मंत्री, ये सब सेवा का पद है तो वो खड़ा हो सकते हैं, लेकिन जो भी लाभ के पद पर है, कहीं नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट, वो सब इसमें नहीं खड़ा हो सकते हैं। और खड़ा भी है तो वो रिजाइन दे सकते, जीतने के बाद रिजाइन दे कर बन सकते हैं। तो यहाँ पर लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। दशा में ये चर्चा है जो कि 59 आर्टिकल में है। और 60 में है शपथ ओथ का चर्चा है, जो कि CGI दिलाते हैं। और शपथ जो कि 60 में है। और लास्ट जो है 61, जो कि महाभियोग इम्पीचमेंट है। तो इसमें देखेंगे कि इम्पीचमेंट जो है राष्ट्रपति पे जो लगाया जाता है, ये इम्पीचमेंट लाने के लिए हम लोकसभा या फिर राज्यसभा से इम्पीचमेंट प्रारंभ करने के लिए कम से कम 1/4 पार्ट से पारित करना पड़ता है इम्पीचमेंट प्रारंभ करने के लिए। लेकिन वहीं पारित करने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों से 2/3 66% यहाँ पे वोट के साथ पारित करना होता है, जिसमें कि अपोजिशन को साथ देना पड़ता है, नहीं तो इतना बड़ा मत नहीं आ सकता है। तो इसके साथ ही बता दे कि ये जो महाभियोग है जो लगता है जिस राष्ट्रपति पे, उनको 14 दिन पहले दूसरे सदन, एक सदन से अगर पारित हो गया है तो दूसरे सदन में भेजने से पहले 14 दिन पहले इन राष्ट्रपति को बता दिया जाता है, ताकि वो अपना तैयार करके आए और वो भी अपना पक्ष रख सके। तो यहाँ पे महाभियोग जो कि 61 में चर्चा है, राष्ट्रपति का महाभियोग, जिसको अपदस्थ बोलते हैं। अपदस्थ हम लोग बंगाल हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर को अपदस्थ करके मीर कासिम को बनाया था, फिर मीर कासिम को अपदस्थ करके मीर जाफर को बनाया था। तो वहाँ अपदस्थ हो गया, मतलब कि उसको हटा दिया जाता है पद से, तो उसका चर्चा है। और उसके बाद ये एक बार वायसराय पर भी, वारेन हेस्टिंग्स पर ये इम्पीचमेंट लगाया गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ था। और बाद में वो आत्महत्या भी कर लिए थे वारेन हेस्टिंग्स, जो कि वायसराय थे। तो महाभियोग जो कि चर्चा है 61 में, अभी तक भारत में किसी पर महाभियोग नहीं लगा है। तो इस प्रकार 52 से 61 आर्टिकल तक हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। और 62 में भी है कि उनका जब कार्यकाल खाली रहता है तो उसका चर्चा है। 62 में जब पद उनका खाली है, अगर वो अपना कार्यकाल पूरा कर लिए तब तो 6 महीना में इलेक्शन होके दूसरे जो राष्ट्रपति जीतेंगे वो बनेंगे। लेकिन अगर उनका
वो त्यागपत्र दे दिया, फिर मृत्यु हो गया, फिर महाभियोग लग जाता है, या फिर निर्वाचन अवैध हो जाता है, तो उस कंडीशन में कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर उपराष्ट्रपति को बैठा दिया जाता है। जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे वहां भी बताएंगे। तो उपराष्ट्रपति को किस स्थिति में बनाया जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति? जब वो राष्ट्रपति का मृत्यु या फिर महाभियोग लग जाए, या फिर त्यागपत्र दे दे कार्यकाल से पहले, या फिर अवैध घोषित हो जाए वो निर्वाचन जो इलेक्शन से चुन के आए हैं। तो इस कंडीशन में वो अपना उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के जगह बैठा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वहां पे बैठा सकते हैं। तो इस प्रकार एक बार ऐसा हो चुका है कि जब वहां पे बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे और वहां पे जो जाकिर हुसैन जी जब राष्ट्रपति थे, तो उनका जब डेथ हो गया था जाकिर हुसैन के, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो उनके डेथ के बाद बीबी गिरी को बनाया गया था। लेकिन वो ये जो जब बैठे राष्ट्रपति के पद पर, तो वो उपराष्ट्रपति का पद से त्यागपत्र दे दिए। तो यहाँ पे उनको भी हटा दिया गया, क्योंकि अगर वो उपराष्ट्रपति के पद छोड़ दे रहे हैं तो यहाँ पे उसके बाद कार्यवाहक उपराष्ट्रपति वहाँ बैठ सकते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर, ना कि राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति अगर पद छोड़ दिए तो वो नहीं बैठ सकते हैं। तो इसलिए फिर सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एम हिदायतुल्लाह थे उस समय, उनको बैठाया गया। और मात्र एम हिदायतुल्लाह ही हैं जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीनों रह चुके हैं, और वो प्रस्तावना को आत्मा वही बताए थे। तो इसमें 62 में है, जब कार्यकाल पूर्ण हो जाए तब तो कोई बात नहीं है, नहीं तो और किसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पर बैठाया जाता है, तो उनके खाली जगह पर। तो इस प्रकार 52 से 62 तक हम लोग राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किए हैं, और 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति का चर्चा करेंगे, जिसमें कि उनका भी एक ट्रिक है। उसरा नीका चूस उपराष्ट्रपति है। उसके बाद उनका जो कार्यवाहक राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होता है, उसका नियुक्ति कैसे उनका होता है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, वो सब बाद में चर्चा करेंगे। 63 से स्टार्ट होता है और ट्रिक है उसरा नीका चूस। तो इस प्रकार हम लोग उपराष्ट्रपति को भी देख लेंगे। फिलहाल राष्ट्रपति को एक बार अगर रिकॉल कर ले तो इसका ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम, जिसमें कि प से है पद, का से है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं, नी से है निर्वाचन 52, 53, 54 में, उसका कोका है 55 और 56, को से है कोटा, का से है कार्यकाल 5 साल है कार्यकाल, कोका के बाद है दुयो 57 और 58, दू से हो जाएगा दोबारा राष्ट्रपति, यो से है योग्यता। उसके बाद है दशम, दशा की चर्चा है, शपथ की चर्चा है, महाभियोग की चर्चा है 59, 60 और 61 में महाभियोग। तो इस प्रकार, और 62 में है खाली पद जब रहेगा उस समय उपराष्ट्रपति आएंगे, उसका चर्चा है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू।